नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट ये कैंसर का एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसके बारे में हम लोग बहुत ही कम बातचीत करते हैं और ये इंश्योर करता है कैंसर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। मगर ये हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते इस टेक्निक को, ये कुछ केसेस में होता है। बेसिकली जो सुपरफिशियल स्किन के कैंसर होते हैं या सर्वाइकल कैंसर होते हैं जो महिलाओं में अक्सर देखा गया है, या ब्रेस्ट का कैंसर होता है, या ईसोफेगस का कैंसर होता है, या प्रोस्टेट कैंसर होता है, या रेक्टम कैंसर होता है, तो इनमें हम ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोसीजर की हेल्प ले सकते हैं और इसके रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, इस ट्रीटमेंट से आप ऑलरेडी बहुत ही फेमिलियर हैं और जानते हैं। लीनियर एक्सीलरेटर पे रेडिएशन के द्वारा पेशेंट के कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रेकीथेरेपी प्रोसीजर में हमें ओटी की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है। एक एप्लीकेटर होता है और जहाँ पर मरीज की बीमारी है उस एप्लीकेटर को वहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, ईसोफेगस का हो, प्रोस्टेट का हो। डॉक्टर ट्यूमर की लोकेशन डिसाइड करते हैं और वहां पर एप्लीकेटर को इंसर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेकीथेरेपी सर्वाइकल कैंसर में की जाती है, जिसको हम और आप सर्विक्स के कैंसर के नाम से जानते हैं। 1 से 3 फ्रैक्शन पेशेंट को ब्रेकीथेरेपी के भी डिलीवर किए जाते हैं। इस प्रोसीजर में पेशेंट को ओटी में एप्लीकेटर इंसर्ट कर दिया जाता है वजाइना के थ्रू और डॉक्टर इंश्योर करता है जो एप्लीकेटर है वो मैक्सिमम बीमारी के पास पहुंचा दिया जाए। और जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट को हम सीटी स्कैन के लिए लेकर के जाते हैं, जिसको हम रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग स्कैन बोलते हैं, आरटीपी। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर और मेडिकल फिजिक्स की टीम उस ट्यूमर की लोकेशन को वेरीफाई करती है उस सीटी स्कैन के द्वारा और इंश्योर करती है कि एप्लीकेटर एक सही जगह पर इंसर्ट कर दिया गया है। और पूरा डोज कैलकुलेशन का काम मेडिकल फिजिक्स की टीम करती है। जब ये पूरा प्रोसीजर डोज कैलकुलेशन का काम हो जाता है तो इस पूरे प्लान को एक मशीन, जिसको हम ब्रेकीथेरेपी मशीन के नाम से जानते हैं या एचडीआर मशीन के नाम से जानते हैं, उसमें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब मशीन यहाँ पर रेडी हो जाती है अपना ट्रीटमेंट डिलीवर करने के लिए, क्योंकि मरीज की बीमारी को वेरीफाई कर लिया गया है, उसको कितना रेडिएशन देना है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोसीजर को आगे परफॉर्म करने की बारी आती है। पेशेंट को उस स्पेशल मशीन के आगे लिटाया जाता है और मशीन से लेकर के पेशेंट के उस एप्लीकेटर तक एक गाइड वायर कनेक्ट करते हैं, जिसमें से वो रेडिएशन आइसोटोप, जिसको हम इरिडियम 192 के नाम से जानते हैं, पेशेंट के उस कैथेटर के थ्रू अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर के वो अपना मैक्सिमम रेडिएशन डिलीवर कर देता है, जो फिजिक्स की टीम और डॉक्टर्स ने मिलकर के प्लान किया है। तो जो मरीज की बीमारी होती है तो ठीक उसी जगह पर वहां पर रेडियो आइसोटोप जाता है और वहां पर अपना रेडिएशन डिलीवर करता है और ये प्रोसीजर आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट उसके बाद अपने घर जा सकता है। दोस्तों, ये प्रोसीजर हम किसी भी केस में कर सकते हैं। बेसिकली सर्विक्स के केस में किया जाता है, ब्रेस्ट के केस में किया जाता है, प्रोस्टेट के केस में किया जाता है। रेडिएशन डोज केसेस के हिसाब से डिफरेंट होती है, हर जगह का एक अलग अपने तरीके से ट्रीटमेंट प्रोसीजर किया जाता है। मगर दोस्तों, इस प्रोसीजर के थ्रू हम बीमारी को मैक्सिमम रेडिएशन दे देते हैं जो कैंसर की है और इंश्योर हो जाते हैं कि बीमारी अब पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुकी है और पेशेंट को इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, मगर वो समय के साथ ठीक हो जाती है। पेशेंट हफ्ते 10 दिन में एकदम फिट हो जाता है और अपनी जिंदगी को नॉर्मल और बहुत अच्छे तरीके से जीता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।